गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एम.कॉम फाइनल ईयर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, इन दिनों अपन मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस जो कि अपना पहला ऑप्शनल पेपर है उसका अध्ययन कर रहे हैं। और इस पेपर में अपन ने नया टॉपिक स्टार्ट पिछले वीडियो में किया था जिसका नाम था प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता या वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो प्रबंध में श्रमिकों को सहभागिता जो दी जाती है उसका क्या अर्थ होता है, सहभागिता की क्या परिभाषाएं हैं और सहभागिता का क्या विशेषता है या उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसको अपन ने पिछले वीडियो में जानने का प्रयास किया था। आज अपन सहभागिता के चैप्टर में ये जानने का प्रयास करते हैं कि लोक उपक्रम प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के क्या उद्देश्य होते हैं। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। कि लोक उपक्रम में यदि श्रमिकों को प्रबंध में हिस्सेदारी दी जा रही है, भागीदारी दी जा रही है, तो उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं कि लोक उपक्रम में प्रबंध में श्रमिकों को सहभागिता देने के कई उद्देश्य हो सकते हैं। ये उद्देश्य आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं या राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं या और भी कई अन्य उद्देश्य हो सकते हैं। लेकिन लोक उपक्रमों में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के जो मूलभूत उद्देश्य है, जिसको हम कह सकते हैं जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि श्रमिक तथा मालिक दोनों ही पक्षकार अपने अपने उत्तरदायित्वों को समझें और सच्ची भावना के साथ उनका निर्वहन करें। श्रमिकों एवं मालिकों दोनों को ही एक दूसरे के हितों का ध्यान रखना चाहिए। होता क्या था कि पहले ये दो वर्ग थे अलग अलग, इनको अलग अलग माना जाता था, श्रमिक और पूंजीपति या मालिक, और ये दोनों वर्ग एक दूसरे के परस्पर विरोधी थे, ध्रुव विरोधी थे। ऐसी स्थिति में किसी भी संगठन का चलना बड़ा मुश्किल होता था। तो प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता का जो मूलभूत उद्देश्य है वो यही है कि श्रमिक तथा मालिक दोनों अपने अपने उत्तरदायित्वों का ठीक तरीके से निर्वहन करें, सच्चे तरीके से निर्वहन करें और एक दूसरे के हितों की रक्षा करें। जो ऐसा मानसिक परिवर्तन है, इसे ही प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता का मुख्य उद्देश्य माना गया है। ये मानसिक परिवर्तन क्या कि ये एक दूसरे को अपना परस्पर विरोधी न मानते हुए एक दूसरे को अपना हितैषी माने और एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना से काम करें। ये जो मानसिक परिवर्तन है, इसे ही प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य माना गया है। अब जहाँ तक उद्देश्यों का सवाल है, अनेक विद्वानों ने उद्देश्यों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। भारत के योजना आयोग प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार कर्मचारियों को प्रबंध में सहभागिता देने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? पहला, कर्मचारियों, उपक्रमों तथा समुदाय के सामान्य लाभ के लिए उत्पादन में वृद्धि करना। मतलब कर्मचारियों, उपक्रमों तथा समुदाय के सामान्य लाभ के लिए उत्पादन में वृद्धि करना, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना। दूसरा, कर्मचारियों को संस्था के संचालन में उनकी स्थिति तथा उत्पादन विधियों से पूर्ण रूप से अवगत कराना। मतलब कर्मचारियों को उनकी स्थिति के बारे में, उनकी पोजीशनिंग के बारे में बताना तथा उत्पादन विधियों से पूर्ण रूप से अवगत कराना कि जो उत्पादन की विधियां हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निक्स हैं, उनके बारे में उनको ढंग से अवगत कराना। और तीसरा और अंतिम उद्देश्य जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया वो ये है कि कर्मचारियों की आत्म अभिव्यक्ति का मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन की उत्कंठा को शांत करना, जिससे औद्योगिक शांति, अच्छे औद्योगिक संबंध में सहयोग स्थापित किया जा सके। मतलब हर एक कर्मचारी में, या हम कह सकते हैं सभी कर्मचारियों में, आत्म अभिव्यक्ति की जो उत्कंठा होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर एक कर्मचारी या हर एक व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है कि वो भी संगठन का एक हिस्सा है, वो भी संगठन के बारे में जानता है, वो अपने आप को
अपने तरीके से एक्सप्रेस करना चाहता है तो उसको एक्सप्रेस करने का तरीका, मतलब उसको एक्सप्रेस करने देने का एक साधन प्रदान करना, ये इसका एक उद्देश्य होता है। और कर्मचारियों की जो आत्म अभिव्यक्ति की उत्कंठा को शांत करना, जिससे कि इससे क्या होता है, औद्योगिक शांति और औद्योगिक संबंध जो है स्थापित किए जा सकते हैं। भारत के स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी ने भी प्रबंध में श्रमिकों को सहभागिता देने के 4 उद्देश्य बताए हैं। पहले तो मैंने आपको प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के उद्देश्य बताए, अब मैं आपको वीवी गिरी द्वारा बताए गए 4 प्रमुख उद्देश्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वीवी गिरी जो है भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय वीवी गिरी, उन्होंने बताया कि पहला उत्पादन में वृद्धि, जो योजना आयोग ने भी बताया था कि उत्पादन में वृद्धि। दूसरा, श्रमिकों को उत्पादन प्रक्रिया में अपने महत्व एवं स्थान का ज्ञात कराना। तीसरा, श्रमिकों की आत्म अभिव्यक्ति की आकांक्षा की पूर्ति करना। और चौथा, औद्योगिक शांति एवं अच्छे संबंधों का विकास करना। इसके अलावा प्रोफेसर वीजी मेहतराज हुए, उन्होंने भी श्रमिकों को प्रबंध में सहभागिता देने के 3 प्रमुख उद्देश्यों का जिक्र किया है। इसमें पहला है आर्थिक उद्देश्य या इकोनॉमिक पर्पस, और वो क्या है, जो अधिक उत्पादन में योगदान देते हैं। तो सभी ने ये कहा है, चाहे वीवी गिरी हो, चाहे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हो, सभी ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने में जो योगदान दे वो पहला उद्देश्य है। तो आर्थिक उद्देश्य मेहतराज के अनुसार क्या है, इकोनॉमिक पर्पस, जो अधिक उत्पादन में योगदान देते हैं। दूसरा, मानसिक उद्देश्य, जिससे मनुष्य को पूर्ण मान्यता दी जाती है तथा मानवीय तत्व के महत्व को स्वीकार किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप संस्था के सामान्य संचालन में सुधार होता है। मतलब दूसरा मानसिक उद्देश्य है या साइकोलॉजिकल हम कह सकते हैं पर्पस है। और साइकोलॉजिकल पर्पस क्या है कि मनुष्य को पूर्ण मान्यता दी जाए, मतलब उसको रिकग्निशन दी जाए। एक्चुअली क्या है कि कर्मचारी संगठन में जो होते हैं वो भी एक रिकग्निशन चाहते हैं, वो भी ये चाहते हैं कि लोग उनको जाने, उनको पहचाने। जैसे टॉप मैनेजमेंट को सब जानते हैं, तो कर्मचारी भी चाहता है कि टॉप मैनेजमेंट इनको जाने, पहचाने, इनको रिकग्निशन दे। तो मानसिक उद्देश्य में क्या आता है कि मनुष्य को पूर्ण मान्यता दी जाती है, उनको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी दी जाती है तथा मानवीय तत्व के महत्व को स्वीकार किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप संस्था के सामान्य संचालन में सुधार होता है। तीसरा, सामाजिक उद्देश्य है, जिससे देश की औद्योगिक शांति स्थापित की जाती है। मतलब सामाजिक उद्देश्य का मतलब क्या है कि मेहतराज ने कहा तीसरा उद्देश्य सामाजिक है, तो उन्होंने पहला आर्थिक बताया, दूसरा मानसिक, तीसरा सामाजिक। और सामाजिक के अंतर्गत उन्होंने कहा कि देश में औद्योगिक शांति का वातावरण स्थापित करना, कि मतलब अगर देश में औद्योगिक अशांति रहेगी तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा, उद्योग तरक्की नहीं कर पाएगा। तो सामाजिक उद्देश्य प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता का ये है कि औद्योगिक शांति को येन केन प्रकार बहाल करना या हमेशा के लिए मेंटेन करना। तो प्रोफेसर मेहतराज ने ये आपके 3 उद्देश्यों का जिक्र किया जो कि प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के हो सकते हैं। अब प्रोफेसर डीसी मोहंती एक हुए, प्रोफेसर डीसी मोहंती, उन्होंने भी कुछ बातें प्रबंध में सहभागिता के बारे में कही हैं। प्रोफेसर मोहंती के अनुसार लोक उपक्रम प्रबंध में श्रमिक भागीदारी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी वर्ग और प्रजातंत्र को मजबूत करना है। मतलब मोहंती के अनुसार क्या है कि लोक उपक्रम प्रबंध में श्रमिक भागीदारी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी वर्ग और प्रजातंत्र को मजबूत करना है। तो अकॉर्डिंग टू मोहंती कर्मचारियों को मजबूत करना है। कर्मचारियों की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है। कर्मचारियों की स्थिति को अच्छा करने के लिए मोहंती ने सुझाव दिया कि कर्मचारी वर्ग और प्रजातंत्र को मजबूत करना है, डेमोक्रेसी को मजबूत करना है और अर्थव्यवस्था में नौकरशाही वर्ग की निरंकुशता को समाप्त करना है। मेन बात इन्होंने ये कही मोहंती ने कि इकोनॉमी में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स की ऑटोक्रेसी है, निरंकुशता है, उसको समाप्त करने का मुख्य कार्य होता है प्रबंध में श्रमिकों को सहभागिता देने का। तो मोहंती ने बड़ी अच्छी बात कही कि कर्मचारी वर्ग को मजबूत करना इसका प्रथम उद्देश्य है, प्रजातंत्र को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है, साथ ही अर्थव्यवस्था में जो नौकरशाही है और जो उनकी निरंकुशता है, जो उनकी ऑटोक्रेसी है,
उसको समाप्त करने का कार्य होता है प्रबंध में श्रमिकों को सहभागिता देने के कारण से। तो ये मोहंती हों, चाहे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे वीवी गिरी हो, चाहे मेहतराज हो, मैंने आपको सबके उद्देश्य बता दिए कि इन लोगों ने प्रबंध में श्रमिकों को सहभागिता देने के किन किन उद्देश्यों का जिक्र किया है। अब अंत में मैं आपको डॉक्टर भावतेश साहू के द्वारा बताए गए कुछ उद्देश्यों को भी बताना चाह रहा हूँ। तो डॉक्टर भावतेश साहू ने प्रबंध में सहभागिता के उद्देश्यों को ज्ञात करने के लिए एक सर्वेक्षण किया, मतलब उन्होंने एक सर्वे किया, और ये सर्वे जो था ये 3 राज्यों में किया गया। ये 3 राज्य कौन कौन से थे? ये 3 राज्य थे कर्नाटक, उड़ीसा और बिहार। तो प्रोफेसर भावतेश साहू जो स्वयं उड़ीसा के थे, उन्होंने एक सर्वे किया, और सर्वे उन्होंने कर्नाटक, उड़ीसा और बिहार राज्य में किया। और ये सर्वे जो था इन राज्य के निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों तथा प्रबंधकों के समूह में किया था। मतलब ये सर्वे जो किया गया था वो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उसमें कार्यरत कर्मचारियों और प्रबंधकों के समूह पर किया गया सर्वे था। उनके निष्कर्षों के अनुसार कुछ अन्य अनुभवों के आधार पर उन्होंने जो सर्वे किया उसके कुछ निष्कर्ष निकाले थे। उन निष्कर्षों के आधार पर तथा कुछ अन्य अनुभवों के आधार पर सहभागिता के उन्होंने कुछ उद्देश्य बताए कि प्रबंध में श्रमिकों को सहभागिता देने के क्या उद्देश्य हैं। तो प्रोफेसर भावतोष साहू ने जो उद्देश्य बताए सर्वे के आधार पर या अपने अनुभव के आधार पर, उनको मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो पहला उन्होंने बताया कि प्रबंधकीय निर्णयों की किस्म में सुधार करना, कि प्रबंधक के जो निर्णय होते हैं उनके निर्णयों की जो क्वालिटी होती है उसमें सुधार करने का काम प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के कारण से किया जा सकता है। दूसरा, योजनाओं एवं निर्णयों के क्रियान्वयन को सरल बनाना। मतलब आप योजनाएं तो बना सकते हैं, आप डिसीजन तो कर सकते हैं, लेकिन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना या योजनाओं का क्रियान्वयन करना या निर्णयों को क्रियान्वित करना टेढ़ा काम होता है। तो इसको सरल बनाने के लिए प्रबंध में कर्मचारियों को सहभागिता दी जानी चाहिए, ये भी एक उद्देश्य है। तीसरा, कर्मचारियों को परिवर्तनों के लिए तैयार करना। मतलब ये सभी जानते हैं कि परिवर्तनों का आमतौर पर विरोध किया जाता है, और खासकर कर्मचारी वर्ग इसका विरोध करता है, चाहे परिवर्तन उसके हित में ही क्यों ना हो, लेकिन कर्मचारी इनका विरोध करते हैं। और विरोध करने का जो कारण होता है वो यही होता है कि उनको अपने रोजगार के जाने का भय होता है, या उनको लगता है कि कोई नया कार्य करना पड़ेगा जो उनके बस में नहीं है, और नए कार्य करने में उनको कठिनाई अनुभव होगी। पुराना कार्य करते आ रहे थे वो ज़्यादा आसान था, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन कर्मचारी जो है परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो प्रबंध में श्रमिकों को सहभागिता देने का एक अन्य उद्देश्य प्रोफेसर भावतेश साहू के अनुसार ये है कि कर्मचारियों को परिवर्तन के लिए तैयार करना, चेंजेस के लिए उनको तैयार करना मेंटली। चौथा है, कर्मचारी प्रबंध तथा प्रबंध श्रम संघ संबंधों में सौहार्दपूर्ण वातावरण उत्पन्न करना। मतलब एम्प्लॉय मैनेजमेंट और मैनेजमेंट यूनियन में सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, अच्छा एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर बने, अच्छे वातावरण में सहयोग से काम हो, इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करने का उद्देश्य प्रबंध में श्रमिकों को सहभागिता देने का होता है। नेक्स्ट है, कर्मचारियों में संस्था के प्रति अपनत्व की भावना का विकास करना। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कर्मचारी जो है वो संस्था में काम करता है, और अगर उसका संगठन के साथ अपनत्व नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है, व्यक्तिगत जुड़ाव नहीं है, तो फिर वो एक कर्मचारी के रूप में ही अपनी सेवाएं देता है और रिटायर हो जाता है, चला जाता है, या अपनी सेवाएं समाप्त कर लेता है। लेकिन यदि कर्मचारी संस्था के प्रति अपनत्व की भावना रखेगा, उसको लगेगा कि ये संस्था मेरी है और मेरे को इस संस्था में काम करना है, ये संस्था मेरी है, इस संस्था की तरक्की की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, तो वो अच्छी स्थिति होगी। तो प्रबंध में कर्मचारियों को यदि हम सहभागिता देते हैं तो उससे कर्मचारी जो होता है वो अपनत्व की भावना महसूस करता है, और इसका फायदा अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को प्राप्त होता है। छठा है, कर्मचारियों एवं प्रबंधकों के बीच परस्पर विश्वास उत्पन्न करना। अब ये विश्वास की बात है कि दोनों वर्गों में आपस में विश्वास कैसे कायम हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जैसा मैंने आपको इनिशियली या प्रारंभ में बताया था कि
औद्योगिक जगत में ये दो वर्ग जो हैं ये एक दूसरे के विरोधी माने जाते रहे हैं शुरू से, श्रमिक एवं सेवायोजक या मालिक। अब जब ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं तो एक दूसरे के विरोधी होने के कारण से आपस में विश्वास कायम करना बड़ा महत्वपूर्ण है। विश्वास कैसे हो? श्रमिकों को मालिकों पर विश्वास नहीं होता, मालिकों को श्रमिकों पर विश्वास नहीं होता। तो प्रबंध में श्रमिकों को सहभागिता देने का एक उद्देश्य ये भी है कि कर्मचारियों एवं प्रबंधकों के बीच परस्पर विश्वास उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट है कर्मचारियों को आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना। तो ये पहले भी एक विद्वान ने कहा है कि हर एक व्यक्ति चाहता है अपने आप को एक्सप्रेस करना। तो एक्सप्रेस कैसे करे? यदि उसको अवसर ही नहीं मिलेगा तो कैसे एक्सप्रेस करेगा? तो प्रबंध में कर्मचारियों को सहभागिता देने से क्या फायदा मिलता है कि कर्मचारियों को अपनी आत्म अभिव्यक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 8वां, कर्मचारियों तथा संस्था की उत्पादकता में वृद्धि करना। अगर हम कर्मचारियों को या श्रमिकों को प्रबंध में हिस्सेदारी देते हैं तो उसका फायदा क्या मिलता है? उनकी उत्पादकता बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि संस्था के प्रति अपनत्व का भाव जागृत होता है। और जब संस्था के प्रति अपनत्व का भाव जागृत होता है तो लोग मन लगा के काम करते हैं, इच्छा से कार्य करते हैं और अंतोत्वगत्वा इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि कर्मचारियों की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी या उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है 9वां, कर्मचारियों को कार्य संतुष्टि प्रदान करना। मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन या कार्य संतुष्टि बहुत बड़ी चीज़ है और यदि आप प्रबंध में कर्मचारियों को सहभागिता प्रदान करते हैं तो इससे उनको कार्य के प्रति संतुष्टि मिलती है, जॉब के प्रति संतुष्टि मिलती है। क्योंकि ऐसा मानना है कि किसी भी मनुष्य का अपने जीवन काल का 1/3 भाग जो है वो रोजगार पर ही बीतता है या निकलता है। जब आपका जीवन का 1/3 समय रोजगार पर निकलता है तो वहाँ पर जॉब सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रबंध में कर्मचारियों को सहभागिता देने से कार्य में संतुष्टि प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट है 10वां, कर्मचारियों में संचार व्यवस्था को प्रभावशाली बनाना। मतलब कर्मचारियों में कम्युनिकेशन जो है वो व्यवस्था प्रभावशाली रहे, इसके लिए भी सहभागिता देनी पड़ती है। जब हम प्रबंध में श्रमिकों को सहभागिता देते हैं तो उसका फायदा क्या होता है? सहभागिता देने के कारण से उनको सभी बातों की जानकारी होती है, उनको अलग से किसी प्रकार की जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्रबंध में हम कह सकते हैं संचार व्यवस्था को प्रभावशाली बना दिया जाता है। नेक्स्ट है 11वां, कर्मचारियों को संस्था के संचालन के बारे में जानकारी देना। मतलब आप कर्मचारियों को संस्था के संचालन के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। प्रबंध में श्रमिकों को सहभागिता अगर देते हैं तो उनको आप संचालन के बारे में बता सकते हैं कि संगठन का संचालन किस तरीके से किया जाता है, इसकी जानकारी भी उनको हो जाती है। 12वां है कर्मचारियों को अधिक अच्छी कार्यदशाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना। मतलब अगर आप प्रबंध में कर्मचारियों को सहभागिता देते हैं तो इससे क्या होता है कि आप उनको अच्छी कार्यदशाएं उपलब्ध करवाते हैं, अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं। और अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कराने के साथ साथ यदि आप अच्छी सुविधाएं भी उपलब्ध करवा देते हैं तो संस्था के प्रति उनका भाव जागृत होता है और वो अच्छे तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। जहाँ पर भी हम देखते हैं कि वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है या जहाँ पर भी श्रमिकों के लिए सुविधाएं अच्छी नहीं है, फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, वहाँ श्रमिक टिककर कार्य नहीं करना चाहता है। तो ये भी एक फायदा है प्रबंध में श्रमिकों को सहभागिता देने का उद्देश्य है कि उनको अच्छी कार्यदशाएं, उनको अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है कर्मचारियों को अभिप्रेरित करके उनके मनोबल को ऊंचा बनाए रखना। मतलब कर्मचारियों को अभिप्रेरणा देकर, मतलब कर्मचारियों को आप प्रबंध में सहभागिता देकर प्रेरणा दे देते हैं और उस प्रेरणा के हिसाब से उनका मनोबल जो है वो ऊंचा होता जाता है। मतलब किसी का भी कर्मचारी का या श्रमिक का यदि मनोबल ऊंचा करना है तो उसको प्रेरणा देनी पड़ती है। और जब कर्मचारियों को या श्रमिकों को हम प्रबंध में सहभागिता देते हैं तो उस सहभागिता के कारण से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अभिप्रेरित होते हैं, उनका मनोबल, मोराल ऊंचा उठता है। तो उनके मनोबल को या मोराल को ऊंचा करने का भी उद्देश्य होता है। 14वां है देश में औद्योगिक शांति बनाए रखना। मतलब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देश में औद्योगिक शांति हो,
इंडस्ट्रियल पीस बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी देश में इंडस्ट्रियल पीस के लिए क्या ज़रूरी है? प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता। जब प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता होगी तो औद्योगिक पीस अपने आप आएगी। और अंतिम ये है, देश में औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। औद्योगिक प्रजातंत्र यानी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की स्थापना करना। तो ये भी एक अन्य उद्देश्य इसका माना गया है। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो क्लास में अपन ने प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के बारे में चर्चा की और ये जाना कि प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता देने के क्या उद्देश्य होते हैं। तो ये उद्देश्य मैंने जैसा कि पहले आपको बताया, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उद्देश्य बताए हैं। और जैसे हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति बीबी गिरी ने कुछ उद्देश्य, 4 उद्देश्य बताए। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 उद्देश्य बताए। प्रोफेसर मेहतराज ने 3 उद्देश्य बताए। इसी प्रकार से प्रोफेसर DC मोहंती ने भी अपनी बात रखी। और अंत में अपन ने प्रोफेसर भावतोष साहू के द्वारा बताए गए उद्देश्यों को देखा। उन्होंने 15 उद्देश्य बताए कि प्रबंध में श्रमिकों को सहभागिता देने के क्या उद्देश्य होते हैं। तो उन्होंने एक सर्वे किया, जैसे मैंने आपको बताया, और सर्वे उन्होंने 3 राज्यों में किया, उड़ीसा, बिहार और कर्नाटक। और ये सर्वे उन्होंने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उनके कर्मचारियों और अधिकारियों पर किया। और सर्वेक्षण की रिपोर्ट तथा अपने अनुभवों की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने 15 उद्देश्य बताए, जो भी मैंने आपके सामने रखे। तो ये कुल मिलाकर उद्देश्य हैं, मैं आपको कह सकता हूँ कि प्रबंध में श्रमिकों को सहभागिता देने के होते हैं। तो आज की वीडियो क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।